जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मंत्रम। दोस्तों के चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार, आंगनबाड़ी, आशा बहनों और संविदा कर्मियों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है दोस्तों, हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। तो दोस्तों आज राहुल जी गांधी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि सभी मांगे पूरी की जाएगी। 18,000 न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारी दर्जा से रिलेटेड कई खबरें। दोस्तों आज थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरी बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लगभग सभी स्टेट्स की खबरें लेके आऊँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। यूपी में कांग्रेस का बड़ा दाव, बीजेपी से नाराज लोगों के लिए लाएगी मिनी घोषणा पत्र। जैसा कि दोस्तों पता होगा, जब कोई पार्टी से जैसे किसी की मांग, जैसे संविदा कर्मियों आंगनबाड़ी की मांग कोई सरकार पूरा नहीं करती है तो दूसरी जो हो पार्टी होती है उसको मतलब मुद्दा बना लेती है और उनको मांग बता देती है। जैसा कि राजस्थान में हुआ था कि जब पहले बीजेपी सरकार थी तो उसमें सरकार ने बोला था, कांग्रेस सरकार ने, कि हम आएंगे तो संविदा कर्मियों को स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अभी तक कमेटी में समेटा हुआ है, अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। अभी तक मतलब ढीला ही चल रहा है मामला कि अब आगे क्या होगा, कि सरकार उनको स्थायी करेगी या उनका मानदेय बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, वो सरकार जाने। यूपी में कांग्रेस ने जो बोला है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लिए मिनी घोषणा पत्र लाएगी जिसमें शिक्षा मित्रों, अस्थायी कर्मचारियों, किसानों और सूबे के कानून के मुद्दे पर समाधान के लिए ठोस आश्वासन देगी। माना जा रहा है कि इस मिनी घोषणा पत्र को कांग्रेस पहले चरण की वोटिंग से पहले लखनऊ में जारी करेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज लोगों को लुभाने और साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लिए मिनी घोषणा पत्र लाएगी जिसमें शिक्षा मित्रों, अस्थायी कर्मचारियों, किसानों और सूबे के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाधान के लिए घोषणा आश्वासन देगी। और माना जा रहा है कि इस मिनी घोषणा पत्र से कांग्रेस पहले चरण की वोटिंग से पहले लखनऊ में जारी कर देगी। इसमें जिम्मेदारी पार्टी नेता रशीद अलवी को दी गई है और अलवी ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि देश का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में राष्ट्रीय परिदृश्य के मद्देनजर घोषणा पत्र जारी किया जाता है। हालांकि यूपी की कई अहम मुद्दे हैं जिनको हम घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। दरअसल उन मुद्दों की घोषणा पत्र में शामिल करें जिन्हें लेकर यूपी में योगी सरकार के खिलाफ लोग नाराज चल रहे हैं। इसमें शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, रसोईया और पुरानी पेंशन बहाल का है। इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्हें जुड़े हुए लोग काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ी, पुलिस भर्ती, रोजगार सेवकों, आशा वर्कर्स, शिक्षक भर्ती और रसोइयों और जन सेवा केंद्रों के कर्मियों को, आधुनिक मदरसा शिक्षकों और शिक्षा प्रेरकों के संगठनों के लोगों से मुलाकात कराई। और प्रियंका ने इन संगठनों के लोगों को मुलाकात के दौरान उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें ठोस आश्वासन भी दिया था। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने आज तक की बातचीत करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के साथ जिन संगठनों की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इन संगठनों के लोगों को प्रियंका गांधी ने भरोसा दिलाया कि आप लोगों की आवाज़ दबने नहीं दी जाएगी और कांग्रेस अपने वादे पर कायम रहेगी और घोषणा पत्र में इसको शामिल करने जा रही है। खासकर शिक्षा मित्र के मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देने का फैसला किया है। सूबे में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र है। इसके अलावा आवारा पशुओं को, किसानों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी इसको भी शामिल करने जा रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों संघ की बैठक में वेतन बढ़ाने की मांग उठाई गई। ये चितलवाना आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक में मौजूद महिला कार्यकर्ता चितलवाना उपखंड मुख्यालय में इनकी बैठक हुई थी और उपखंड मुख्यालय में सोमवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक हुई जिसमें कर्मचारी संघ के संरक्षक ईसर राम गोदारा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने मतदाताओं को लुभाकर अपनी सरकार बनाने में मकसद से जो कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव में पूर्व अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे महज जुमलेबाजी साबित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी यूनियन चितलवाना ब्लॉक के मंत्री मीरा देव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार की ओर से जारी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को स्थायी करने और न्यूनतम वेतन से बढ़ोतरी से संबंधित कई वादे किए गए थे, जिनको लेकर के संविदा कर्मी और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ संयुक्त रूप से आगामी 1 मई को सांचौर उपखंड पर रैली निकाल कर संविदा कर्मियों को, आंगनबाड़ी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 18,000 दिलवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। इस दौरान बैठक की बड़ी संख्या में लोग मौजूद भी थे। 8 साल से नहीं बदली सुपरवाइजर वसूली से थी कुर्सी बचाने की जुगत। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता शर्मा की मौत के बाद अब महिलाएं बाल विकास में हो रहे भ्रष्टाचार की कली खुलकर सामने आ रही है और चिकने सेक्टर में कार्यरत
प्रताड़ना आरोपी महिला सुपरवाइजर उषा यादव का सेक्टर पिछले 8 साल से नहीं बदला गया था और नियमों में सेक्टर बदलने का प्रावधान प्रति 2 वर्ष का है, लेकिन इसके बावजूद महिला सुपरवाइजर का सेक्टर नहीं बदला जाना सवाल के जवाब के लिए पर्याप्त है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से 4 साल पहले तक वसूली हजारों में होती थी, लेकिन पोशार की रेट बढ़ने के साथ ही वसूली की राशि बढ़ गई। वर्तमान स्थिति यह है कि वसूली की यह राशि हजारों से बढ़कर लाखों पहुंच गई। दरअसल सेक्टर की कार्यकर्ता ने 2014 में उपनिदेशक के लिए ज्ञापन में कहा था कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से परेशान हैं और हमारी महिला पर्यवेक्षक उषा यादव हमें बहुत परेशान करती है और हमसे बिल बनाने के पास करने के लिए प्रतिमा 1100 रुपये मांगती है और कहती है कि यदि नहीं दोगे तो तुम्हारे SHG के बिल काट दूंगी। तो ये है, सामने आई है खुल करके। वसूली के ठेकेदारों से बड़े सेक्टर मौन सहमति से चलता है रैकेट। मर्तका सुनीता के अपने बयानों में सतीश वाले का जिक्र किया था। स्थितियां साफ है कि प्रत्येक सेक्टर में इस तरह के पढ़े लिखे एजेंट इन अधिकारियों का हिसाब किताब रखते हैं। इनमें यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में रिपोर्ट भरने का काम होता है। तथाकथित रूप से लेन देन का पूरा हिसाब इन ठेकेदारों के पास ही रहता है और वसूली से इस रैकेट का विभाग की मौन सहमति के बाद लूट का बिजनेस इन ठेकेदारों के मार्फत भी चलता है। रिपोर्ट भरने के एवज में 2000 रुपये तक भी मांगे जाते हैं। तो देख सकते हो बंद मिले आंगनबाड़ी के अंदर 10 आशाओं की सेवाएं समाप्त। कलेक्टर नमित मेहता के निरीक्षण के दौरान बंद पाए गए आंगनबाड़ी केंद्रों का अनियमितता वाले केंद्रों पर कार्यरत 10 आंगनबाड़ी कार्मिकों तथा आशाओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जच्चा बच्चा की मौत, आरोपित आशा फरार। कुशीनगर की न्यूज है। कुबेरस्तान थाने के गांव रखवनिया बुजुर्ग टोला बढ़ावा छापन में सोमवार को लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत हो गई। विरोध में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और शव को दरवाजे पर रख कार्रवाई की मांग भी अड़े हैं। मामला बिगड़ता देख आरोपित आशा कार्यकर्ता फरार भी हो गई है। सरकारी अस्पताल की जगह निजी क्लिनिक में प्रसव। तो देख सकते हो आर्थिक मदद दी जाती है, बावजूद संस्थागत प्रसव का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही मातृ शिक्षा दर को कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने पर पैसा खर्च किया गया। गाँव में आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई और इसका दायित्व गर्भवती महिलाओं को नियमित देखभाल, निर्धारित समय पर टीका लगाना, इस समय पूरा होने पर निकट के किसी सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। सदर अनुमंडलीय अस्पताल, 3 रेफरल अस्पताल, 5 समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 65 अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र का 285 स्वास्थ्य उपकेंद्र अस्पतालों में प्रसव कराने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं आया। अस्पतालों में चिकित्सक और नर्स की कमी चल रही है, जिससे इस लापरवाही की वजह से संस्थागत प्रसव का लक्ष्य पूरा नहीं होना एक बड़ी समस्या है। लक्ष्य न पूरा होने के मुख्य कारण चिकित्सक की लापरवाही और मरीज को अस्पताल में आने के साथ ही रेफर का पर्ची थमा दिया जाता है। चिकित्सक प्रसव कराने में कतराती है। हालात यह होता है कि मरीज के परिजन निजी क्लिनिक का रास्ता देखते हैं। निजी क्लिनिक में मरीजों के साथ पैसा का दोहन किया जाता है। पैसे के चक्कर में चिकित्सक महिलाओं के ऑपरेशन कर प्रसव कराती है और निजी क्लिनिक में चिकित्सक द्वारा महिलाओं का प्रसव कराने में 25 से 30 हज़ार रुपये लिया जाता है। एक तो सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक की वैसे ही कमी और दूसरी कई चिकित्सक गांव के अस्पतालों में रात के समय रुकते नहीं। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक प्रसव के लिए आई महिला को रेफर कर देते हैं। सरकारी अस्पतालों में नर्स करवाती है। तो दोस्तों ये है हाल। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर भर्ती करनी चाहिए, जिससे सरकारी अस्पतालों का जो अभी है परेशानियां हैं वो पूरी की जा सके। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, कोई डॉक्टर नहीं रहेगा, तो गाँव में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं होता है, तो प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे उनको पैसे बहुत ज़्यादा वसूले जाते हैं और कम से कम बहनों का मानदेय बढ़ाना चाहिए और जिससे वो भी सेवाएं अच्छे से दे सके और उनको भी परेशानी नहीं हो सके। और सरकार को ये सारी बातें सोचनी चाहिए और आशा बहनें भी ये मांगे उठाती रही है। अलग अलग सरकार अपने अपने नए नए एजेंडे आते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो ये सारे वादे भूल जाती है। ऐसा ही जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान, MP और इनमें पहले बीजेपी सरकार थी, उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई, तो उसके बाद में जो वादे किए थे अभी तक नहीं किए गए। यूपी में देख लो, यूपी में कई वादे किए गए थे, वो भी नहीं किए गए। किसी भी स्टेट में ले लो, बहुत कम स्टेट है जिनमें संविदा कर्मी और आंगनबाड़ी बहनों के वादे पूरे किए जाते हैं। तो अभी राहुल जी गांधी ने बड़ी घोषणा की है, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने बोला है कि
जो संविदा कर्मी है, अतिथि शिक्षक है और आंगनबाड़ी को हम न्यूनतम वेतन देंगे और नियमित करेंगे और कर्मचारी का दर्जा भी देंगे। तो दोस्तों ये थी खबर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।